हमारा सब कुछ लुट गया, हमारी स्टेट भी गई, हमारा मुआवजा भी गया, हमारा हमें यहाँ हमारी हमको हायर सेकेंडरी नहीं मिली, हमारी कौमें खत्म होते जा रही है, बुर्द होते जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने पार्लियामेंट में अपने लोगों के लिए, जहां से उसने वोट लिया, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो रहने वाले हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के वो रहने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पार्लियामेंट में कोई बात नहीं। देखिए यहाँ हमारा चौंडी माता है, हमारी यात्रा वहां जाती है, हर साल वहां यात्रा जाती है, अभी भी वहां यात्रा जाए, वहां के लिए रास्ता नहीं बनाया इन्होंने, वहां पे कोई बाथरूम नहीं बना हुआ यात्रियों के लिए, वहां कोई शेड नहीं बना हुआ यात्रियों के। किस किस्म की डेवलपमेंट? क्यों वोट मांग रहे हैं अभी ये, क्यों आ रहे हैं ये, जब 5-10 साल में तहसील भी है और ब्लॉक भी है? क्या वजह है कि दाली बुलाब को एजुकेशन जोन का दर्जा नहीं मिला? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेजबान इदरीस फलाही। इंतखाबात को अब सिर्फ कल का दिन बचा है और 19 तारीख को पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट होंगे। कांग्रेस बीजेपी की टक्कर मजबूती से दिख रही है, जबकि गुलाम अहमद सरूड़ी डीपीएपी से भी काफी ज्यादा उनके पास भी लोग होते हैं, लेकिन उसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अपनी अपनी जगहों पे लगे हुए हैं। दाली उदयनपुर ब्लॉक की जानकारी लेना चाहेंगे, क्या रुझान है इस इलेक्शन के हवाले से। हमारे साथ जुड़े हैं फयाज अहमद मागरे साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फयाज साहब, क्या कहेंगे, क्या आपको रुझान लग रहा है पूरे दाली उदयनपुर ब्लॉक से, कहाँ की ओर वोट कास्ट होगा? देखिए, सबसे पहले ये मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा ब्लॉक पिछले 10 साल से नजरअंदाज किया गया हर चीज के रिलेटेड। देखिए, जहां हमने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर जितेंद्र को हमने चिट्ठी लिखी यहाँ से बाई पोस्ट, मिलने तो उनसे दिया नहीं गया, क्योंकि वो पीएमओ में बहुत बड़े मंत्री थे कि हमें यहाँ हायर सेकेंडरी की जरूरत है उदयनपुर में, लेकिन उस पर कंसिडर नहीं किया गया, हमें हायर सेकेंडरी नहीं मिल गया। देखिए, जहाँ लोगों ने डिसाइड किया पुरानी सरकारों को बाहर निकालने का, ठीक है, पुरानी सरकारें निकल गई, लेकिन नए 10 साल के अंदर अंदर हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आप बताइए, हमारी कौमें गर्क होते जा रही है, हमारी कौमें खत्म होते जा रही है। जहां हमारे प्रधानमंत्री का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन हमारे दाली उदयनपुर ब्लॉक में जब 10th पास हमारी बच्ची करती है, उसके आगे वो पढ़ नहीं पाती है। लेकिन जहां डॉक्टर जितेंद्र हमारे पीएमओ में मिनिस्टर थे और हमारे एमपी थे, उन्होंने हमारी बात पार्लियामेंट में नहीं की। जबकि आप देखिए, पहाड़ी स्टेटस मिला, पहाड़ी स्टेटस राजौरी और पुंछ को मिला, लेकिन हमारे चनावली को नजरअंदाज। क्या चनावली के लोग पहाड़ पे नहीं रहते हैं? गुंदरा वाले पहाड़ पे नहीं रहते हैं? भरत वाले पहाड़ पे नहीं रहते हैं? आलूगाद वाले पहाड़ पे नहीं रहते हैं? पीर पंजाल वाले, भलेसा वाले, मरमत वाले, कासदीगढ़ वाले, देसा वाले पहाड़ पे नहीं रहते हैं? क्यों? हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो था उसने वहां पे कोई बात नहीं की और हमारे इलाके को नजरअंदाज किया गया। दूसरा मसला देखिए, अगर ऑल ओवर इंडिया में, मतलब पूरे हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई पावरफुल मिनिस्टर था तो वो डॉक्टर जितेंद्र था। इसमें ये नहीं बोल सकता कोई कि वो पावरफुल मिनिस्टर नहीं था। वो सबसे पावरफुल मिनिस्टर था। वो चाहता यहाँ रोजगार जनरेट करता। देखो, पूरे आप देखिए, किश्तवाड़ में जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप पहलगाम में जाइए, हर जगह अथॉरिटीज बनी हुई है, लेकिन वो चाहता वो डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाता। आप देखिए, हमारा अलकंडा, अगर वहां पे टूरिज्म आता तो यकीनी तौर पर जितने भी हमारे गांव के लोग हैं तो वहां अपना रोजगार उनको मिलता। आप देखिए, यहाँ हमारा चौंडी माता है, हमारी यात्रा वहां जाती है, हर साल वहां यात्रा जाती है, अभी भी वहां यात्रा जाए, वहां के लिए रास्ता नहीं बनाया इन्होंने, वहां पे कोई बाथरूम नहीं बना हुआ यात्रियों के लिए, वहां कोई शेड नहीं बना हुआ यात्रियों के। किस किस्म की डेवलपमेंट? क्यों वोट मांग रहे हैं अभी ये, क्यों आ रहे हैं ये? जब 5-10 साल कहां थे? ठीक है, 5 साल हमने उनको दिए, चाहिए सीख रहे हैं, अभी 5 साल अभी लगेगा, लेकिन 10 साल के टाइम में ये हमारे ब्लॉक को, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को, ये हमारे चनावली की डेवलपमेंट नहीं कर पाए। आप देखिए, मतलब कितना अहम इशू था ये स्टेटस पहाड़ी मिलना। क्या राजौरी पुंछ वाले लोग ही पहाड़ पे रहते हैं? हमारे चनावली, जितनी भी हमारे चनावली है, हम पहाड़ पे नहीं रहते हैं क्या? तो मुझे आप ये बताइए, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप डॉक्टर जितेंद्र को वोट नहीं करने वाले हैं, तो वोट किसको देंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए। हमारा यहाँ मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे दाली ब्लॉक के लोग हैं, टक्कर के कैंडिडेट को वोट दीजिए। अपना वोट जाया। टक्कर का कैंडिडेट कौन लगता है? देखिए, लोग जानते हैं टक्कर का कैंडिडेट कौन है, लोगों को वो पता है। लोग यहाँ दाली उदयनपुर के जितने भी लोग हैं, सारे लोग अकलमंद है। ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ यहाँ है, सबको पता है टक्कर में कौन सा कैंडिडेट है, इसलिए अपने वोट को जाया नहीं करना है। देखिए, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सिस्टम है। आप देखिए, हमारी जमीनें छीनी गई,
आप देखिए मुआवजा मिलता था यहाँ, मतलब हमारा मुआवजा छीना गया। क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकता था कि जम्मू कश्मीर के लोग गरीब हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास 2-2 3-3 कनाल जमीन है। हमारे स्पेशली अपने दाली ब्लॉक की बात करूंगा मैं, आप देखिए हमारे उगाद में जनाब, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस आजादी के बाद वहां लोगों की डिमांड रही कि हमें रोड चाहिए, लेकिन क्या वजह, 2-2 3-3 कनाल लोगों के पास जमीन है, यानी अगर वो रोड में जाएगी तो अपने बच्चों के लिए कल को मकान कहां बना सकते हैं? वो कैसे बनाएंगे वो अपने बच्चों का मकान? हाँ, अगर उनको मुआवजा मिलता तो यकीनी तौर पर उनको 5-10 लाख रुपए की मदद होती, ताकि अपने बच्चों के लिए वो मकान बनाते, वो कहीं और जमीन खरीदते और अपने बच्चों के लिए मकान बनाते। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारी बात की नहीं पार्लियामेंट में, उनने जैसे वो खामोश थे, वो चुप थे, उनने कुछ बोला ही नहीं। हमारा सब कुछ लुट गया, हमारी स्टेट भी गई, हमारा मुआवजा भी गया, हमें यहाँ हमको हायर सेकेंडरी नहीं मिली, हमारी कौमें खत्म होते जा रही है, बुर्द होते जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने पार्लियामेंट में अपने लोगों के लिए, जहां से उसने वोट लिया, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो रहने वाले हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के वो रहने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पार्लियामेंट में कोई बात नहीं की, तो कैसा वोट, क्यों वोट? आप किस पार्टी के साथ? देखिए, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, न हम किसी पार्टी की सपोर्ट करते हैं, तो न हम किसी पार्टी की मुखालफत करते हैं। हम सच्चाई के साथ हैं, मैं हमेशा सच्चाई। क्या दाली उद्यानपुर ब्लॉक जो है हमारा, मैं सबसे पहले अपने एरिया की बात करूंगा, हमें तहसील भी है और ब्लॉक भी है। क्या वजह है कि दाली ब्लॉक को एजुकेशन जोन का दर्जा नहीं मिला, जबकि घाट में ब्लॉक है, वहां एजुकेशन जोन है, गुंदना में एजुकेशन जोन है, बहला में एजुकेशन जोन है? क्या वजह है कि दाली ब्लॉक को एजुकेशन जोन का दर्जा नहीं मिला? इदरीस साहब, मैंने पहले भी एक बार आपको कहा था कि जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएगा, उनको बोलिएगा दाली उद्यानपुर को एजुकेशन का जोन का दर्जा मिलना चाहिए, उनको बोलिएगा दाली उद्यानपुर में हायर सेकेंडरी मिलनी चाहिए, उनको बोलिएगा दाली उद्यानपुर में ITI मिलना चाहिए। नहीं मिला। क्या कहां मिला? हुआ कुछ? अगर डेवलपमेंट हुई हम खुल के वोट देते। अभी हमारी क्या कोई किससे दुश्मनी है? हम उस पार्टी को वोट करेंगे जो डेवलपमेंट की बात करेगा। तो ऐसा लग रहा है कोई कैंडिडेट जो आपको डेवलपमेंट करेगा इस ब्लॉक को? देखिए हमारे चौधरी लाल सिंह जो हैं, उन्होंने जब वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, उन्होंने काफी अच्छी डेवलपमेंट की, ये इसमें कोई नहीं बोल सकता नहीं की। उन्होंने यहाँ पे रोजगार जनरेट किया, कितने लाइसेंस बांटे उन्होंने, बहुत सारे लाइसेंस बांटे, वहां से रोजगार जनरेट हुआ। और दूसरा मसला, जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने, क्या वो उन्होंने डेली विजनों को परमानेंट करने का काम नहीं किया? और अच्छे इंसान है वो, उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया हुआ है कि जब मैं जीत के आऊंगा, सबसे पहले मैं उद्यानपुर की हायर सेकेंडरी के लिए लड़ूंगा, जब मैं जीत के आऊंगा ब्लॉक के सेंटर में एक मैं अच्छा सा अस्पताल आपको दूंगा, जब मैं जीत के आऊंगा चौंडी माता के लिए रास्ता बनाऊंगा। हमारे यात्री, जैसे मुसलमान लोग हज पे जाते हैं, वैसे हमारे हिंदू बरादरी के लोग यात्रा करने जाते हैं। जनाब, रास्ता नहीं है वहां के लिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक चौंडी माता हमारी यात्रा जाती है, वहां के लिए रास्ता नहीं है, वहां बाथरूम की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है, वहां कोई शेड नहीं बना पाए ये, और ये लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या हम 5 किलो राशन पे वोट दे दें? क्या इन्होंने जो IAY केस दिए लोगों को मकान देने का काम, क्या उस पर वोट देने? क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल को हमने देखना है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहां सिक्योर है? क्या महंगाई नहीं बढ़ी? कहां बेरोजगारी? 8 साल से हमको टीचर की पोस्ट नहीं मिली। बच्चे जितने भी हमारे यंग यूथ थे, पढ़े लिखे यूथ थे, वो अवरेज हो गए, पोस्टें नहीं निकली 10 साल से। हमारा एजुकेशन का सिस्टम देखो, सिर्फ 5 किलो राशन पे, बस 5 किलो राशन बांट के तो हम उनको अपना सारा सिस्टम जो है, जो हमारा वोट है, वो उनको हम दे। क्यों दे दे? किस पे दे दे? आपने कहा था टक्कर के लीडर, तो आपने लाल सिंह जी का नाम लिया, और भी रेस में है। ये भी बताया जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब चिनाब बेल्ट के हैं, तो उनको भी काफी अक्सरियत में लोग वोट देंगे। देखिए, हमें नजर नहीं आ रहा है, हम सच्चाई के साथ हैं, हम किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करते हैं, ना हम किसी पार्टी की मुखालफत करते हैं। डॉक्टर साहब ने यहाँ काम नहीं किया, आप भी इस ब्लॉक के हो, आपको भी पता है, नहीं किया, नहीं इस ब्लॉक में काम हुआ, ये ब्लॉक नजरअंदाज किया गया। और इस ब्लॉक में काम हुए हैं कांग्रेस के टाइम में, एक इसमें कोई दोहराया नहीं है। हमको यहाँ पे ब्लॉक मिला, कांग्रेस के टाइम में मिला, हमको यहाँ तहसील मिली, कांग्रेस के टाइम में मिला। उसके बाद हमको यहाँ डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही है। आप देखिए, हमने हर जगह हम पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं जाके, सबका यही कहना है कि अगर कोई टक्कर में है तो वो चौधरी लाल सिंह है, जो हमारे सुरूरी साहब हैं। देखो, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है,
हम नहीं चाहते हैं कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, करें, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को अभी सही डिसीजन करना चाहिए कि किस पार्टी को हमको जिताना है। आप देखिए, कांग्रेस की इतिहास की बात करूं, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने मुल्क को बनाया है। कांग्रेस जब जब यहां से अंग्रेजों ने सारा सिस्टम लेके गए थे, हिंदुस्तान को खाली कर दिया था, लेकिन एक वाहिद कांग्रेस थी जिसने इस मुल्क को बनाया है। आप देखिए, जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, चाहे आईआईटी है, चाहे एम्स है, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे बड़े बड़े बम, बड़े बड़े जंगी जहाज किसने बनाए? ये सब कांग्रेस ने बनाया, ये सब कांग्रेस की करनी है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि नहीं जी, 2014 के बाद ही भी सारी डेवलपमेंट हुई। क्या 2014 से पहले लोग नहीं जीते थे? क्या 2014 से पहले यहां सिस्टम नहीं चलता था? सब कुछ चलता था। कांग्रेस ने इस देश के लिए जितना कांग्रेस ने किया है, उतना किसी भी पार्टी ने इस देश के लिए न किया है, न कर सकते हैं। आप गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, गुलामी की जिंदगी से आपको बाहर निकाला है वो कांग्रेस ने निकाला। उसके बाद यहां खजाने खाली थे, कांग्रेस ने इतनी मेहनत की, इतने इतने जो जम्मू में इतने फ्लाईओवर्स हैं, किसने बनाए ये फ्लाईओवर्स? इतनी तारीफ करने के बाद आप कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन करते? देखिए देखिए, मैं अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, ना मुझे अभी फिलहाल कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। मैं एक सिस्टम के साथ, सिस्टम के मुताबिक बात करता हूं, क्योंकि जिसने सही किया, ऐसा नहीं है कि हम कोई बीजेपी को कोई मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए, ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही वो उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन जनरली तौर पे देखा जाए, बेरोजगारी बढ़ी, बीजेपी के टाइम में बेरोजगारी बढ़ी, बीजेपी के टाइम में महंगाई बढ़ी। इन्होंने वादा किया था हमसे कि 1 साल में 1 करोड़ मुलाजिम हम लगाएंगे। इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी। हुई क्या? नहीं ना हुई। तो इसलिए जब इन्होंने कहा था हर एक जहां पे जो भी हिंदुस्तान का बाशिंदा, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए, तो नहीं आए ना। नहीं, जब 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 ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, हम सच्चाई बोलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फयाज अहमद मागरे साहब बात कर रहे थे, जो कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक से सोशल एक्टिविज्म का काम करते हैं। कांग्रेस की काफी तारीफ की है, लेकिन कांग्रेस अभी भी ज्वाइन नहीं की है। तो आप इन तमाम चीजों पे क्या कहते हैं, देखते रहिए और तबसरे में आप भी बताइए। देखते रहिए। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत। मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।